ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फैन लिलिन को देखते हैं जो सो रही होती है और आज उसका आखिरी दिन होगा इस अपार्टमेंट पर। अब फैन लिलिन आराम से सो ही रही होती है, तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड के हस्बैंड आ जाते हैं और फैन लिलिन को नींद से जगा देते हैं। तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाती है, अपने हस्बैंड को धक्का देकर कहती है कि तुम पीछे हटो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो फैन लिलिन से कहती है कि और तुम जल्दी से उठ जाओ क्योंकि अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है। तुमने 3 महीने से रेंट पे नहीं किया है। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो पहले उन 3 महीनों का रेंट पे करो, उसके बाद रहोगी। फिर नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन अपना सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है और कह रही होती है कि पता नहीं अब मैं कहाँ पे रहूँगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं दोबारा उस अपार्टमेंट पर रह सकूँ, और अभी इतना सस्ता अपार्टमेंट मैं कहाँ से ढूंढूंगी। जिसके बाद उसे काफ़ी सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं उसकी लैंडलेडी का। वो कह रही होती है कि तुम अभी भागना मत क्योंकि तुम्हें 3 महीने का किराया भी चुकाना है। जो देखकर तो फैन लिलिन और ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और उसे वो सब उठाने के लिए दोबारा उसी अपार्टमेंट पर जाना पड़ता है। फैन लिलिन जैसे ही अपने रूम तक पहुंचती है, वहां का दरवाज़ा कोई खोलता है। इसका मतलब अब कोई और उस रूम में रह रहा है। जिसके बाद वो लड़का अपने रूम से बाहर निकलता है और वो ल्यूसी होता है। वो फैन लिलिन को कहता है कि क्या तुम्हें रहने के लिए कोई रूम चाहिए। तभी उसके साथ ही एक दूसरा लड़का खड़ा जिसका नाम वोंगटैन होता है। वो लैंड लेडी का बेटा था। अब वो फैन लिलिन से कहता है कि क्या तुम्हें रहने के लिए कोई रूम चाहिए। तो फैन लिलिन कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिस पर वोंगटैन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जो रूम है यहाँ पर 2 लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन खुद को एक एनिमी कैरेक्टर में सोच रही होती है कि जिस लैंड लेडी ने उसे इस अपार्टमेंट से निकाला था, आज उसी के बेटे ने मुझे इस अपार्टमेंट में कितने प्यार से रखा है। अगर आगे चल के इसकी मॉम कभी भी मुझे मिल गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो मैं सारा दोष वोंगटैन पर लगा दूंगी। इसके बाद हम वोंगटैन को देखते हैं जो उस अपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि ये अपार्टमेंट इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ पर 3 लोग आराम से रह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम लोग 2 ही लोग हो। और इससे भी अच्छी बात ये है कि यहाँ से मार्केट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि तुम्हें यहाँ से ज़्यादा चल कर नहीं जाना पड़ेगा। इधर फैन लिलिन ये सब कुछ बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा पक जाती है क्योंकि जो चीज़ उसे ऑलरेडी पता है वो सब सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। फिर वो कहती है कि बस बहुत हो गया, मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना है, इसलिए मैं जा रही हूँ मुँह कान धोने। ये बोलकर फैन लिलिन जाने लगती है तो ल्यूसी कहता है क्या तुम्हें पता है यहाँ का बाथरूम कहाँ है। तो फैन लिलिन कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल पता है कि बाथरूम कहाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में जब फैन लिलिन बाथरूम में अपना बाल बांध रही होती है, वो मन ही मन में सोच रही होती है कि ये लोग मुझे सिखा रहे थे, जैसे मुझे इस रूम के बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन इन्हें क्या पता, इनसे ज़्यादा तो मुझे पता है। जिसके बाद फैन लिलिन अपना मुंह धो लेती है। मुंह धोने के बाद वो अपना फेस वॉश का डब्बा देखती है तो वो सोच रही होती है कि ये तो ख़त्म होने वाला था, तो फिर भला इतना ज़्यादा भर कैसे गया, ये इतना ज़्यादा नया तो बिल्कुल नहीं था। यही सब बोलते हुए वो बाहर जा रही होती है। तभी बाहर ल्यूसी खड़ा होता है फैन लिलिन की ड्रेस लेकर और कहता है कि क्या ये ड्रेस तुम्हारा है। तो देखकर फैन लिलिन को शर्म आ जाती है और जल्दी से वो उसे ले लेती है। फैन लिलिन कहती है कि हाँ ये मेरी ड्रेस है। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के हाथों से वो फेस वॉश ले लेता है और कहता है कि ये मेरा है। फिर जाते टाइम वो कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद है ना, मास्टर बेडरूम पर मैं सोऊंगा। तो फैन लिलिन कहती है कि अगर तुम वहाँ सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी। तो ल्यूसी कहता है कि तुम्हें गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में बात क्या हुई थी। वोंगटैन उन दोनों से कहता है कि 1 मंथ का यहाँ पे तुम लोग को 3000 युआन लगेगा, और अगर तुम्हें 3 मंथ का बिल पे करना है तो उसके लिए 9000 लगेगा। तो तुम दोनों इसके बारे में बात कर लो। तो फैन लिलिन कहती है कि हम लोग 3 महीने का रेंट एक साथ पे करेंगे और उसमें ल्यूसी आगे पैसा देगा, जिसके बाद मैं दूंगी क्योंकि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन को गेस्ट रूम साफ करना होता है। वो गेस्ट रूम देख कर ही परेशान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ पर फैन लिलिन कहती है कि इतने दिनों तक मैं इस अपार्टमेंट पे रही, लेकिन आज तक मैंने कभी इस रूम को खोल कर नहीं देखा था, और आज मुझे इसे साफ करके यहीं पर रहना पड़ेगा। जिसके बाद फैन लिलिन अपना गेस्ट रूम में चली जाती है और इधर ल्यूसी अपना मास्टर बेडरूम पर चला जाता है। जिसके बाद रात में फैन लिलिन वॉशरूम आई होती है
और वो नींद में होती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने 2 दरवाजे होते हैं, एक गेस्ट रूम का और दूसरा मास्टर बेडरूम का। तो यहाँ पर फैन लिनलिन को पता नहीं होता है क्योंकि वो नींद में थी और वो हमेशा से अपने बेडरूम पर सोती आ रही है। तो नींद में वो गलती से ल्यूसी के रूम पर चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैन लिलिन तो वहाँ पर सोई होती है, लेकिन तभी एक और लड़का आता है और वो ल्यूसी को गले लगाकर सो जाता है। वो एक्चुअली फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड होता है और उसे लग रहा होता है कि वो फैन लिलिन है, लेकिन वो बेचारा ल्यूसी होता है जो बीच में फंस चुका है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ल्यूसी अपने रूम से बाहर निकलता है और बाथरूम जा रहा होता है। तभी उसे शोर सुनाई दे रहा होता है कि फैन लिलिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों लड़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर फैन लिलिन के बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम मेरे साथ चीट कर रही हो, तुम उस लड़के के साथ पूरी रात सोई थी। इसका मतलब तुम लोगों का अफेयर बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो फैन लिलिन उसे कहती है कि तुम्हें इसमें बोलने का कोई भी हक नहीं, क्योंकि हम दोनों ने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था और अब तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं। फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन फैन लिलिन उसको मना कर देती है और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो, तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, फिर चाहे तुम जो कह लो। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि इसका मतलब तुम उस लड़के के साथ पूरा दिन रहने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। तुम्हारे ऊपर मैंने कितने सारे पैसे खर्च किए हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो पहले वो सारे पैसे वापस करो। और इधर ल्यूसी खड़ा होकर ये सब कुछ बड़ी आराम से सुन रहा होता है। तभी कोई बेल रिंग करता है, जो सुनकर फैन लिलिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी ल्यूसी दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मैंने ही आप लोगों को बुलाया था। बाहर पुलिस खड़ी होती है। ल्यूसी कहता है कि हम लोग इस अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं, लेकिन ये लड़का यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसा है। ये रात में हमारे अपार्टमेंट बिना बताए घुस गया था और अभी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा, और मैं तो इसे जानता भी नहीं कि ये कौन है, फिर पता नहीं ये इतना हक क्यों जमा रहा है। जो सुनकर फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब वो पुलिस को कुछ बताता उससे पहले वो लोग उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आज के बाद अगर किसी को भी इस अपार्टमेंट में बिना बताए लाई तो उसके साथ तुम भी जाओगी, क्योंकि तुमसे ज़्यादा रेंट मैं पे कर रहा हूँ तो ज़्यादा हक मेरा बनता है। जो बात सुनकर फैन लिलिन ल्यूसी को काफ़ी गौर से देखती है। फिर फैन लिलिन कहती है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कल रात क्या तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब हुआ जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा? और क्या कल रात के बारे में तुम्हें कुछ भी याद है? वो बोलकर फैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देखती है, जिसके बाद ल्यूसी फ्लैशबैक में याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। जब फैन लिलिन गलती से ल्यूसी के पास आकर सोई थी तब ल्यूसी को पता चल गया था, लेकिन उसने जानबूझकर फैन लिलिन से झूठ बोला और कहा कि मैं कल बहुत ही गहरी नींद में सोया था और कल का मुझे कुछ भी याद नहीं। वो कहता है कि सुबह तुम लोग इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे कि उससे मेरी आंख खुल गई और मैंने उसी टाइम पुलिस को कॉल कर दिया था। जो बात सुनकर फैन लिलिन की जान में जान आती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ कि कल का तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद फैन लिलिन और ल्यूसी का आई कांटेक्ट होता है। इतने में कोई बेल रिंग करता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।